2022 का रिजल्ट कब तक आएगा और साथ ही साथ क्या बोनस अंक मिलने की संभावना है और सामान्यीकरण होगा कि नहीं होगा। दोस्तों, अगर इसको लेकर के हम बात करें तो पहली बात तो यह है कि पिछली बार रीट का रिजल्ट बहुत जल्दी में आया था और चंद दिनों के अंदर आपका परिणाम दे दिया गया था, जो कि आपका बाद में रद्द हो गया। लेकिन इस बार परिणाम जो है लगता है कि काफी देरी परिणाम में हो रही है और अभी तक आपने देखा होगा फाइनल आंसर की जारी नहीं हुई है। आपत्तियां लेने के बाद भी काफी टाइम गुजर गया, लेकिन अभी तक फाइनल आंसर की का नहीं आना। और विभिन्न प्रकार के जो समाचार पत्र है या विभिन्न प्रकार के माध्यम है, उनसे जो सूचनाएं बोर्ड की तरफ से समय समय पर मिलती है, उनके आधार पर भी ऐसा लगता है कि अब रिजल्ट को लेकर के बोर्ड काफी सीरियस है। और सबसे बड़ी बात यह है कि काफी गहनता के साथ में अध्ययन करते हुए, काफी गहन तरीके से जांच करते हुए सही परिणाम देने के लिए बोर्ड तत्पर है। ऐसी स्थिति में ऐसा लगता है कि जिस परिणाम की संभावनाएं ऐसी थी कि लगभग जुलाई में एग्जाम हुआ था तो अगस्त लास्ट या सितंबर फर्स्ट वीक तक रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन ऐसा बड़ा मुश्किल लग रहा है। जहां तक मेरा मानना है, जहां तक मुझे उम्मीद है, हम सितंबर माह के अंतिम दिनों में परिणाम की संभावनाएं खोज सकते हैं। हम ऐसा मान सकते हैं, ऐसी संभावनाएं मुझे लगती है और आपको भी ऐसा लगता होगा अभी की जो परिस्थितियां उसके अनुसार, कि सितंबर के लास्ट में जाकर के दोस्तों हमारा परिणाम आएगा। रही बात बोनस अंकों की, तो काफी कुछ सोचने समझने के बाद और विभिन्न प्रकार के विद्वानों के विचारों के बाद बोर्ड के द्वारा समय समय पर जारी होने वाली जो सूचनाएं हैं या बोर्ड अधिकारियों से जुड़े हुए लोगों के माध्यम से जो जानकारियां प्राप्त होती है, कभी ट्विटर के माध्यम से तो कभी फेसबुक के माध्यम से या फिर कभी समाचार पत्रों के माध्यम से, तो उससे भी ऐसा लगता है कि कुछ प्रश्न निश्चित रूप से इस तरह के हैं जो बोनस योग्य हैं। मेरा जहां तक मानना है, यदि हम रीट लेवल फर्स्ट की बात करते हैं तो एक दो प्रश्न ऐसे हो सकते हैं जो बोनस वाले हैं, जिनमें उनको बोनस मिलने की संभावनाएं बनती है। लेकिन लेवल सेकंड की यदि हम बात करें तो मिनिमम 4 प्रश्न और मैक्सिमम 8 प्रश्न ऐसे बनते हैं जहां सुनिश्चित रूप से बोनस मिल ही जाएगा या मिलने की पूरी संभावना बनती है। ये मेरा आकलन है दोस्तों, इसको आपको फाइनलाइज नहीं मानना है। ये मेरा विचार है, मेरा मंथन है, मैंने सोच करके, देख करके और क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता उसके आधार पर माना है। तो मिनिमम 4 और मैक्सिमम 8 प्रश्न ऐसे हो सकते हैं जिनके लिए हमें बोनस अंक मिल सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों, सामान्यीकरण होगा कि नहीं होगा। तो इसको लेकर के भी कई बार बोर्ड के द्वारा ये स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि आवश्यकता महसूस हुई परिणाम जारी होने के बाद में, परिणामों को देखते हुए परिणाम जो बनेंगे उनके आधार पर, कि जो 3 अलग अलग पारियां थी लेवल सेकंड के लिए, 23 तारीख को इवनिंग और 24 जुलाई को इवनिंग मॉर्निंग दोनों, इन 3 पारियों के अंदर ऐसा लगता है कि वास्तव में नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, सामान्यीकरण होना चाहिए या किसी पारी विशेष के विद्यार्थियों को उसका लाभ मिलना चाहिए। तो ये दोस्तों प्रत्येक पारी के परिणाम के आधार पर आकलन संभव है।